भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, मोदी जी आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी खानखा, दरगाह और कब्रस्तान को, ईदगाह की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार, मोदी, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा गंदा कानून बनाया है जिसके जरिए से हमारी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। मेरे भाई, मुत्तहिद रहिए। आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में जो लोग कहते थे एक ओवैसी क्या करेगा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में मुझे बोलने की सलाहियत से नवाजा और मैंने भारत की पार्लियामेंट में आप तमाम की तरफ से खड़े होकर कहा, हम इस काले कानून को नहीं मानते। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। मैंने दस्तूरी कानूनी दलाइल देकर इस वक्फ कानून के एक एक सेक्शन की धज्जियां उड़ाकर आखिर में कहा, सुनो मोदी, अमित शाह, हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते। मैंने उस कानून को फाड़ कर भारत की पार्लियामेंट में रख दिया। फिर जब कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, 128 पेजेस की रिपोर्ट मैंने लिख कर दी। 128 पेजेस की रिपोर्ट। अगर कोई पढ़ना चाहता है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक 44 तरमीमात पर एक तरमीम के ऊपर 4-4, 5-5 सफे मैंने लिखे। मुगलाओं के साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर। मेरे भाई, आपको हमारे साथ इस लड़ाई में साथ देना है। आप साथ हैं हमारे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि और पहले से ज्यादा तादाद में आप हमारा साथ देंगे। भरी महफिलों के अंदर कभी हमें निशाना बना रहे, कभी आपको निशाना बना रहे, कभी दलितों को, कभी बुद्धिस्ट को, कभी क्रिश्चियंस को, कभी मुसलमानों को। मुसलमान तो फेवरेट ही, हमारे बगैर तो खाना ही हजम नहीं होता जब तक हमें गालियां नहीं देंगे। और अब तो होड़ लगी हुई है, बड़ा नेता बनना है तो ज्यादा गाली देगा तो बड़ा बने। अब ऐसे हालात के अंदर हमने खामोश बैठना, हमने सुनना